गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम मॉडल्स है। मॉडल्स जो होता है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉडल्स, और आप लोग सीखेंगे कि मॉडल्स में क्या क्या आता है। और जैसे कि हम लिख चुके हैं यहाँ पे कि मॉडल्स 10, फिलहाल हम लोग 10 भी मॉडल्स सीखेंगे। तो जैसे कि है कैन, कुड, शैल बी, एबल टू, विल बी, एबल टू, शुड हैव, मस्ट बी, मस्ट हैव, यूज टू और यूज टू बी। यानी कि फ़िलहाल हम लोग 10 है मॉडल्स और इसी को हम लोग सीखेंगे। फ़िलहाल आज हम लोग 2 जानेंगे, कैन और कुड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कैन के बारे में जानेंगे। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मॉडल्स जो होता है वो ग्रामर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और ग्रामर के बारे में आप लोग जानना चाहेंगे तो मॉडल्स आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम लोग मॉडल्स को पहला स्थान पर रखे हैं ग्रामर में और मॉडल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है कैन। कैन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे देखते हैं हम लोग कि कैन का आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो होता है सकता है, सकता हूँ, सकते हैं, सकती है, पाता है, पाते हैं, पाता हूँ, पाती है इत्यादि। जैसे कि जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, ये सारा आइडेंटिफिकेशन आते हैं तो उसको हम लोग कैन से लेकर बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कैन का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो लिखे हैं कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कोई एक वाक्य रहेगा जिसमें सब्जेक्ट होगा और यानी कि उसमें सकता है, सकती है अंत में आएगा उस वाक्य के। तो हम लोग इस तरह का जो स्ट्रक्चर है लगाकर बनाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ एक ले लेते हैं कोई वाक्य, जैसे कि मैं दौड़ सकता हूँ। एक साधारण सा वाक्य है, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तो एक साधारण सा एक वाक्य है जिसमें हम लोग कैन का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं एक सब्जेक्ट है। तो मैं जैसे सब्जेक्ट आई और कैन का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कैन, और ऑब्जेक्ट क्या है, दौड़। तो आई कैन रन, यानी कि मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। तो यानी कि पहला हम लोग इसके बारे में, पहला जो इसका स्ट्रक्चर है वो आई कैन रन होगा, मैं दौड़ सकता हूँ, पहला स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक है। अब इसी का 6 रूप होता है। जैसे कि मैं दौड़ सकता हूँ, फिर नेगेटिव आएगा, जैसे मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, फिर आएगा क्या मैं दौड़ सकता हूँ, फिर आएगा कि क्या मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। उसके बाद IW से जो होता है इंट्रोगेटिव वर्ड वो होगा, जैसे मैं क्यों दौड़ सकता हूँ, मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूँ। इस तरह का जो है इसमें 6 आता है। तो यानी कि हम लोग अभी पहला सीखे हैं सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये पहला इसका था। तो आप लोग इससे 6 बना सकते हैं खुद से, फिलहाल हम एक ही बता रहे हैं। फिर दूसरा जो होता है, जैसे मैं नहीं दौड़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रन। फिर है कि क्या मैं दौड़ सकता हूँ, कैन आई रन। फिर है कि क्या मैं नहीं दौड़ सकता, कैन आई नॉट रन, कैन आई नॉट रन। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैन आई नॉट रन, कैन आई नॉट रन। ठीक है। उसके बाद है जैसे IW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कोई भी होगा। जैसे मैं क्यों दौड़ सकता हूँ, वाई कैन आई रन, वाई कैन आई रन, मैं क्यों दौड़ सकता हूँ। और दूसरा अगर इसको इंट्रोगेटिव वर्ड और नेगेटिव साथ में रहेगा तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूँ, वाई कैन आई नॉट रन। ठीक है। तो यानी कि 6 रूप होता है इसका स्ट्रक्चर जो है 6 रूप होता है। तो 6 रूप का हम लोग अभी बता रहे हैं, यानी कि बोर्ड पर हम नहीं लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो आप लोग सीख जाएंगे इससे कि क्या क्या होता है। तो फिलहाल मैं एक ही स्ट्रक्चर के बारे में लिख रहा हूँ और सारा आप लोग को बता दिया है। तो ये कैन का प्रयोग हुआ, और इसके बाद अभी हम लोग सीखने वाले हैं कुड का प्रयोग। ठीक है। कुड का प्रयोग। तो कैन के बारे में हो गया, पाउज। ठीक है। पाउज करना। जैसे कि
कुड है, यानी कि कुड के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो कुड का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो सका, सकी, पाया, पाई, पाए इत्यादि, ये सारे जो हैं वो कुड का आइडेंटिफिकेशन है। तो और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, और इसका 6 स्ट्रक्चर होता है। ये पहला रूप है। उसके बाद आएगा नेगेटिव, यानी कि सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। फिर आएगा इंट्रोगेटिव, यानी कि कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी कि कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और कंप्लीमेंट। उसके बाद आएगा IW वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे कि वह कैसे पढ़ सका, वह। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड और नेगेटिव, यानी कि वह कैसे नहीं पढ़ सका। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग सिर्फ उसका 6 गो जो रूप होता है उसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे इस वाक्य का। जैसे वह पढ़ सका, तो ही कुड रीड, ही कुड रीड, ही कुड रीड। और इसका जो नेगेटिव अब बनाएंगे, ही कुड नॉट रीड, ही कुड नॉट रीड। उसके बाद आता है क्या, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि कुड ही रीड, यानी कि कुड ही रीड और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में जो होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि कुड ही नॉट रीड, कुड ही नॉट रीड, कुड ही नॉट रीड। इसका हिंदी हुआ क्या कि क्या वह पढ़ सका, इसका, और क्या वह नहीं पढ़ सका। ये हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके बाद आता है IW वाला, जैसे वह कैसे पढ़ सका, वह कैसे पढ़ सका। हाउ कुड ही रीड, हाउ कुड ही रीड। यहाँ हम लोग लिख देते हैं हाउ कुड ही रीड, हाउ कुड ही रीड। उसके बाद आता है IW प्लस नेगेटिव, यानी कि हाउ कुड नॉट ही रीड, हाउ कुड ही नॉट रीड, हाउ कुड ही नॉट रीड। क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो 6 स्ट्रक्चर है उसका सिर्फ हम लोग ट्रांसलेट बना लिए हैं, यानी कि हम लोग स्ट्रक्चर को सारा नहीं लिखे हैं, उस स्ट्रक्चर से जो ट्रांसलेट बनेंगे वो हम लोग लिख दिए हैं, यानी कि उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये 2 इधर बचा था, वो इधर हम लोग साइड में लिख दिए हैं। तो जैसे कि आज हम लोग सीखे सिर्फ कैन और कुड के बारे में, तो कैन और कुड के बारे में आज जाने। अब नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे जो बचा हुआ शैल बी एबल टू और विल बी एबल टू, यानी कि हम लोग फिलहाल छोटा छोटा 2-2 चीज़ करके सीखेंगे। 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद इसी के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आज हम दे देते हैं आप लोग को होमवर्क। ये टास्क रहा, आप लोगों के पास 2 गो दिए हैं, कैन से और कुड से, और इसको जो है 6 फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, वह परीक्षा में पास हो सका। ये 2 है, और 6 बनाना है, इसका 6 इसका 6। यह हराना का डिफीट इंग्लिश वर्ड है, और परीक्षा में पास का सक्सेस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके साथ धन्यवाद।